दुनिया फिर ली, जिंदगी गुजर गई, कब्र किनारे पहुंच गया। हर सिफत की उम्मत में शान देखी है, अखलाक की कमी देखी है, बहुत कमी देखी है। अरब व अजम फकीर हैं, मेरे नबी वाले अखलाक का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये इस्लाम का सबसे मुश्किल चैप्टर है। मेरे नबी ने कहा सबसे वजनी इन्न अथक़ल शैइन यूज़अ फिल मीज़ान हुस्नुल अखलाक, सबसे वजनी चीज जो नामा अमाल में रखी जाएगी वो अखलाक है। लुकमान अलैहिस्सलाम का फरमान है, कभी चुप रहने पे नहीं पछताया, हमेशा जबान के बोल पे पछताया। मेरे भाई बहनों, अपनी जबान का बोल हम ठीक कर लें, क्यों कि ये जान पर वजन डालते हैं। एक आदमी आएगा, उसका तराजू ऐसे हो रहा होगा, ऐसे स्टेबल नहीं हो रहा। जब यूं जाएगा तो उसका दिल नीचे, जब यूं आएगा उसका दिल ऊपर, तो यूं हो रहा। अब वो मौत होती तो मर जाता, ये ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा। एकदम एक बादल आएगा और उसके सीधे हाथ वाले पलड़े में बैठकर उसको ऐसे करते, तो उसकी जान में जान आएगी। तो वो फरिश्ते से पूछेगा, तोलने वाले, भाई ये क्या चीज है? वो बादल से कहेगा, ये तेरे अखलाक हैं जो आज तुझे बचा के, ये तेरे अखलाक। नमाज नहीं कहा, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, जिक्र नहीं, तिलावत नहीं, कि ये तेरे अखलाक हैं जो आज तुझे बचा के। भाइयों, बाजार में जो चीज कम होती है उसका रेट ज्यादा होता है, जो ज्यादा होती है उसका रेट कम होता है। मेरे नबी ने ये जो हमें अखलाक का सौदा दिया है, ये इंसानी मार्केट में है ही कोई नहीं। है ही कोई नहीं का मतलब है तो बहुत कम है। जो मर्द औरत इससे ले लेगा, बहुत बड़ी कीमत लगवा ले, बहुत बड़ी कीमत लगवा ले। तो मेरे नबी ने कहा जबान काबू में रखना। और माज वो हस्ती हैं जिनको आपने कहा क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज के हाथ में होगा, ये वो शख्स। और मैं 4 साल पहले जमात में उर्दन गया, उनकी कब्र पे गया तो खुशबू फैली हुई थी। मैं समझा चादरों की खुशबू जो कब्र पर पड़ी थी। तो एक साहब मुझसे कहने लगे, ये खुशबू आपको महसूस हो रही? वो भी वहीं खड़े थे मज़ार में। कहा जी। कहा ये चादरों से आप समझ रहे हैं? मैं कहा जी हाँ। कहा सूंघो। मैंने चादरों को सूंघा, कोई नहीं। उसने कहा ये कब्र से आ रही, जब से ये बंदा यहाँ सोया है ये कब्र से आ रही। 18 हिजरी में, 18, मैं 1434 में गया, 1416 साल हो चुके हैं और उस बंदे की कब्र से खुशबू आ रही। इतनी बड़ी हस्ती। और उनसे यूं करके समझाया कि माज ये जबान काबू में रखना। मेरे भाइयों, इंसान अपनी नेचर नहीं बदल सकता, वो टोरंटो में रहे या वो चॉड में रहे या वो कैम्प। मैं तो इन सहराओं में फिरा हूँ, जिंदगी का खौफनाक नक्शा देखा है, हजारों साल पुरानी जिंदगी। इंसान अपनी नेचर में मीठे बोल का मोहताज है और कड़वे बोल का जहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सांप के जहर का इलाज मौजूद है, कड़वे बोल का इलाज मौजूद कोई नहीं है। तो इन सब मस्तूरात से आपसे, अपने आप से कहता हूँ, वो अपनी ज़बान के बोल को मीठा कर ले। ख़ास तौर पर रिश्तों के आगे, माँ बाप के आगे, बीवी के आगे, बीवी खामिंद के आगे, औलाद माँ बाप के सामने, माँ बाप औलाद के सामने। अपनी औलाद को भी इज्जत दो। मेरे नबी ने कहा अक्रिमू औलादकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो, वो लौट के तुम्हारी तरफ आएगी। ओहो, बहुत से बच्चों की नाफरमानी में माँ बाप को दखल है, शिद्दत, जबरदस्ती, सख्ती। मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को क्या इज्जत देते थे? आप तशरीफ फरमा दो, बैठे हो, बस फातिमा कमरे में, घर में तशरीफ लाती है। मैं बाप हूं, मैं बैठा हूं, बैठा रहना चाहिए, लेकिन आप यूं खड़े होते, आप खड़े होते, फातिमा दाखिल हुई, आप खड़े होते, वहीं नहीं खड़े होते, आगे बढ़ते थे और यूं चूमते थे, बोसा लेते थे, फिर हाथ पकड़े 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 आकर उनको चारपाई पे बैठाते थे, उसके बाद खुद बैठते थे। ये मेरे नबी ने औलाद को इज्जत दे के देखा। हम तो औलाद को अपनी मिल्कियत समझ के रगड़ा दे देते हैं, वो बागी हो जाते हैं। रिश्तों में
زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز. اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں. غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے. لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے.